So hey everyone, welcome back to our channel. This is Diksha and you are watching PDS CAD Expert. So आज जिस प्लॉट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो 58 फीट बाय 59 फीट का प्लान है और इस प्लॉट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पर प्लॉट का जो साइज है वो 29 फीट बाय 59 फीट है और ये इस प्लान का 3D व्यू है। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है एंड ये एक एग्जीक्यूटेड प्लान है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 40 लाख एंड इंटीरियर कॉस्ट 55 लाख है। तो जो टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो 95 लाख है। इस प्लान के अंदर जो कवर्ड एरिया है वो 3422 स्क्वायर फीट है एंड जो बिल्डअप एरिया है वो 8555 स्क्वायर फीट है। एंड ये इसकी सभी ऑटोकैड ड्राइंग है। तो इस प्लान की सभी ड्राइंग्स ऑटोकैड के सभी वर्जन के अंदर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्लान के अंदर आपको वर्किंग प्लान, फुटिंग ड्राइंग, सेंटर लाइन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, डोर विंडो शेड्यूल, डोर बीम ड्राइंग, रेनफोर्समेंट ड्राइंग, बीम डिटेल्स, एलिवेशन ड्राइंग, staircase details, wall electrical, ceiling electrical, AC drawing, camera drawing, plumbing drawing, boundary wall drawing, water tank details, door window details, एक्सेट्रा। इस टाइप की आपको 26 प्लस वर्किंग ड्राइंग्स मिलेंगी एंड इस प्लान की स्केचर फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे प्लान की वर्किंग फाइल है। इस प्लॉट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो स्टिल्ट फ्लोर है वो दोनों ही पार्ट में सेम है। तो यहाँ से जैसे हम एंट्री करते हैं, मेन गेट का जो साइज है वो 20 फीट के अराउंड रखा गया है एंड यहाँ से इसके बाद आपको यहाँ पे वाटर टैंक मिल जाता है जिसका जो साइज है वो 8 फीट बाई 5 फीट एंड 5 इंचेस है एंड इस वाटर टैंक की जो डेप्थ है वो 7 फीट है। इसके बाद आपको जैसे हम यहाँ से एंट्री करते हैं आपको एक काफ़ी बड़े साइज के अंदर होल मिल जाता है। होल का जो साइज है वो 20 फीट 3 इंचेस बाई 40 फीट एंड 6 इंचेस रखा गया है। इसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं ये लिफ्ट है। लिफ्ट का जो साइज है वो 4 फीट बाई 4 फीट रखा गया है एंड यहाँ पर एक डोर दिया गया है जो कि स्टेयरकेस की तरफ जाता है। इसके बाद स्टेयरकेस का जो साइज है वो 8 फीट 1.5 इंचेस बाई 12 फीट रखा गया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों के अंदर कॉमन रहेगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर डोर मिल जाता है जो कि आपको बैक रूम की तरफ ले जाता है। इसके बाद जैसे हम स्टेयरकेस से ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं एंड ये हमारा फोयर एरिया रहता है। फोयर एरिया का जो साइज है वो 3 फीट 6 इंचेस बाई 4 फीट रखा गया है एंड यहाँ पर आपको ओपन आर्च मिलता है जिससे आप लॉबी के अंदर एंट्री करते हैं। लॉबी का जो साइज है वो 13 फीट 10.5 इंचेस बाई 16 फीट एंड 9 इंचेस रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बेडरूम नंबर 1 मिलता है। बेडरूम नंबर 1 का जो साइज है वो 12 फीट बाई 11 फीट एंड 9 इंचेस है। इस बेडरूम के अंदर आपको एक बेड मिलता है एंड यहाँ पर आपको एक ड्रेस एरिया मिल जाता है एंड इस पोर्शन के अंदर हम लोग टीवी यूनिट को प्लेस कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे लॉकर के लिए एक अलग से स्पेस दिया गया है जिसका साइज 6 फीट बाई 5 फीट रखा गया है एंड इस पोर्शन के अंदर आपको स्लाइडिंग गेट के थ्रू आप बैल्कनी के अंदर एंट्री करते हैं। साथ ही में यहाँ से आपको ड्रेस एरिया एंड वॉशरूम एरिया अटैच मिलता है। तो ड्रेस एरिया का जो साइज है वो 4 फीट 9 इंचेस बाई 5 फीट रखा गया है एंड वॉशरूम का साइज 4 फीट 9 इंचेस बाई 6 फीट 4.5 इंचेस रखा गया है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइडेड है। तो ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है। इसके बाद जब हम राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो आपको बेडरूम नंबर 2 मिलता है जिसका साइज 10 फीट 9 इंचेस बाई 11 फीट एंड 9 इंचेस रखा गया है। इसके अंदर आपको वॉशरूम एरिया अटैच मिलता है जिसका जो साइज है 6 फीट 4.5 इंचेस बाई 5 फीट रखा गया है एंड यहाँ पर आपको एक स्लाइडिंग गेट के थ्रू आप बैल्कनी के अंदर एंट्री करते हैं एंड वॉशरूम का वेंटिलेशन इस विंडो के थ्रू होता है। इस बेडरूम के अंदर आपको एक बेड, ड्रेस एरिया एंड एक टीवी यूनिट अटैच मिलता है। इसके बाद जैसे बाहर आते हैं तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम एरिया रहेगा। तो यहाँ पे बाथ का जो साइज है वो 5 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट रखा गया है एंड टॉयलेट का साइज 5 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट रखा गया है एंड बाहर की तरफ आपको एक शाफ्ट मिल जाता है
जिससे बाथ एंड टॉयलेट का वेंटिलेशन होता है एंड यहाँ पर हमें बेसिन एरिया मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ से एंट्री करते हैं बेडरूम नंबर 3 में। तो बेडरूम नंबर 3 का जो साइज है वो 13 फीट 7.5 इंचेस बाई 10 फीट एंड 6 इंचेस रखा गया है। इसके अंदर आपको एक बेड एंड ड्रेस एरिया मिलता है एंड यहाँ पर एक और डोर प्रोवाइडेड है जिसके थ्रू हम फ्रंट बालकनी के अंदर एंट्री करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेपरेट मंदिर मिल जाता है जिसका साइज 5 फीट 9 इंचेस बाई 10 फीट 1.5 इंचेस रखा गया है एंड यहाँ से आर्च के थ्रू हम किचन के अंदर एंट्री करते हैं। किचन का जो साइज है वो यहाँ पे 8 फीट 1.5 इंचेस बाई 10 फीट 1.5 इंचेस रखा गया है एंड यहाँ पर आपको एक डोर दिया गया है, तो इससे हम फ्रंट बालकनी के अंदर एंट्री करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जो प्लॉट नंबर 1 है उसका रहेगा एंड प्लॉट नंबर 2 के अंदर थोड़ा चेंज किया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेडरूम नंबर 1 जो है वो सिमिलर है, आपको यहाँ से बेडरूम नंबर 1 का जो साइज है एंड लोकर का जो साइज है वो सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो टॉयलेट का साइज है उसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर उसको 4 फीट 9 इंचेस बाई 7 फीट एंड 9 इंचेस रखा गया है। इसके बाद बाहर की तरफ आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है जिसका साइज 4 फीट 4.5 इंचेस बाई 4 फीट एंड 6 इंचेस रखा गया है एंड बेसिन एरिया भी इसी के अंदर काउंट है। इसके बाद ये वाला जो बेडरूम है इसका साइज 10 फीट 9 इंचेस बाई 13 फीट एंड 6 इंचेस रखा गया है। इसके अंदर आपको बेड, टीवी यूनिट, ड्रेसिंग एरिया एंड एक सिटिंग काउच मिलता है एंड साथ ही में आपको यहाँ पे अटैच वॉशरूम मिल जाता है। तो वॉशरूम का जो साइज है वो 5 फीट बाई 8 फीट रखा गया है एंड वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो प्रोवाइडेड है एंड यहाँ पर आपको एक स्लाइडिंग गेट मिल जाता है। इसके बाद हमें यहाँ लिविंग एरिया के अंदर एंट्री करते हैं एंड जो लॉबी है उसका जो साइज है वो 19 फीट 9 इंचेस बाई 12 फीट रखा गया है एंड इतने पोर्शन के अंदर आपको कटआउट मिल जाता है, तो ये डबल हाइटेड रहेगा हमारा। इसका साइज हमने 12 फीट बाई 10 फीट एंड 10 इंचेस रखा है एंड यहाँ पे बाहर की तरफ आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है जो कि किचन के साथ रहेगा। ये ओपन किचन रहेगा हमारा। तो किचन का जो साइज है वो 8 फीट 6 इंचेस बाई 10 फीट 1.5 इंचेस रखा गया है एंड यहाँ पे डाइनिंग का साइज 14 फीट 4.5 इंचेस बाई 10 फीट 1.5 इंचेस रखा गया है एंड आपको काफ़ी बड़े साइज के अंदर यहाँ पे स्लाइडिंग डोर मिल जाता है एंड इस पोर्शन के अंदर आपको मंदिर मिल जाता है। तो मंदिर का जो साइज है वो 5 फीट बाई 10 फीट एंड 6 इंचेस रखा गया है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। इसके बाद स्टेयरकेस के थ्रू ही हम यहाँ से एंट्री करते हैं सेकंड फ्लोर में। तो फोयर एरिया का साइज सेम है, वो 3 फीट 6 इंचेस बाई 4 फीट रखा गया है एंड आर्च के थ्रू हम लॉबी के अंदर एंट्री करेंगे। लॉबी का जो साइज है वो 13 फीट 10.5 इंचेस बाई 17 फीट 1.5 इंचेस रखा गया है एंड यहाँ पे बेडरूम है जिसका जो साइज है वो 12 फीट बाई 11 फीट एंड 9 इंचेस रखा गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक गेट मिल जाता है जो कि बालकनी के लिए रखा गया है। बालकनी की जो विड्थ है वो 4 फीट एंड 3 इंचेस रखी गई है एंड यहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़े साइज के अंदर विंडो भी मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ड्रेस एंड टॉयलेट एरिया अटैच मिलता है। ड्रेस का जो साइज है वो 4 फीट 9 इंचेस बाई 5 फीट रखा गया है एंड वॉशरूम का साइज 4 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट एंड 4 इंचेस रखा गया है। इसके बाद हम यहाँ से एंट्री करते हैं बेडरूम नंबर 2 में। बेडरूम नंबर 2 का जो साइज है वो 11 फीट बाई 11 फीट एंड 9 इंचेस रखा गया है एंड यहाँ से आपको एक डोर मिल जाता है जो कि बालकनी के अंदर एंट्री करता है। इसके बाद हम यहाँ से बाहर आते हैं एंड सेम जैसे फर्स्ट फ्लोर के अंदर था, आपको यहाँ पे शाफ्ट मिलता है, यहाँ पे बेसिन एरिया मिलता है एंड वॉशरूम एंड बाथरूम है। तो यहाँ पे टॉयलेट का साइज 5 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट रखा गया है एंड बाथ का साइज 5 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट रखा गया है। तो फिर यहाँ से हम एंट्री करते हैं बेडरूम नंबर 3 में। बेडरूम नंबर 3 का साइज 13 फीट 7.5 इंचेस बाई 10 फीट एंड 6 इंचेस रखा गया है। आपको यहाँ पे एक डोर मिल जाता है एंड बालकनी की जो विड्थ है वो यहाँ पे 5 फीट रखी गई है। इस बेडरूम के अंदर आपको यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइडेड है वेंटिलेशन के लिए एंड यहाँ पर आपको एक बेड, ड्रेस एरिया एंड एक टीवी यूनिट मिलता है। इसके बाद बाहर की तरफ आपको एक मंदिर मिल जाता है जिसका साइज 5 फीट 9 इंचेस बाई 8 फीट 1.5 इंचेस रखा गया एंड यहाँ से आप आर्च के थ्रू किचन के अंदर एंट्री करते हैं। किचन का साइज 8 फीट 1.5 इंचेस बाई 10 फीट
1.5 इंचेस रखा गया है। एंड यहाँ से आपको एक डोर प्रोवाइडेड है जो कि बालकनी के लिए है। एंड इस पोर्शन के अंदर हम यहाँ से स्टेयरकेस के थ्रू एंट्री करते हैं। फोयर एरिया का साइज सेम रहेगा 3 फीट 6 इंचेस बाई 4 फीट। लॉबी का जो साइज है वो 8 फीट 10.5 इंचेस बाई 11 फीट एंड 6 इंचेस है। बिकॉज हमने यहाँ पे कटआउट दिया हुआ था तो इतना पोर्शन वो एक्सक्लूड हो गया है। यहाँ से हम एंट्री करते बेडरूम नंबर 1 में। तो इसका जो साइज है वो 12 फीट बाई 11 फीट एंड 9 इंचेस रखा गया है। एंड यहाँ से आपको एक वॉशरूम एरिया अटैच मिलता है जिसका साइज 4 फीट 9.5 इंचेस बाई 7 फीट 7.5 इंचेस है। यहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़े साइज के अंदर स्लाइडिंग डोर अवेलेबल है। एंड बाहर की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है जिसका साइज 5 फीट बाई 5 फीट रखा गया है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं बेडरूम नंबर 2 में जिसका साइज 10 फीट 9 इंचेस बाई 12 फीट रखा गया है। इस बेडरूम के अंदर आपको यहाँ से अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसका साइज 6 फीट 6 इंचेस बाई 5 फीट रखा गया है। एंड ये फोयर एरिया है जिसका साइज 3 फीट 6 इंचेस बाई 5 फीट है। इसके बाद यहाँ पर आपको बेडरूम नंबर 3 है जिसका साइज 14 फीट 7.5 इंचेस बाई 10 फीट एंड 6 इंचेस है। इस बेडरूम के अंदर आपको यहाँ पे 2 विंडो मिल जाती हैं, बेड, टीवी यूनिट एंड एक ड्रेस एरिया अटैच मिलता है। एंड यहाँ पर आपको एक डोर मिल जाता है जो कि बालकनी के लिए है। इतने पोर्शन की जो बालकनी है उसकी विड्थ 5 फीट है। एंड यहाँ से जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है बाई 4 फीट एंड 1 इंचेस। तो टोटल बालकनी की जो विड्थ रह जाती है वो 9 फीट एंड 1 इंचेस रह जाती है। एंड यहाँ से आपको एक गेट मिल जाता है जो कि पैसेज के लिए है। एंड इस पोर्शन के अंदर हमारा किचन रहेगा। तो किचन का जो साइज है वो 8 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट है। इसके बाद ये हमारा मुमटी फ्लोर रहेगा जिसमें फोयर का साइज सेम है 3 फीट 6 इंचेस बाई 4 फीट। यहाँ से आपको आर्च मिल जाता है जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं। यहाँ पर इतना स्पेस पूरा ओपन रहेगा। एंड यहाँ से हमारे पास 2 बेडरूम मिल जाएंगे हमें मुमटी फ्लोर के अंदर। तो बेडरूम नंबर 1 का जो साइज है वो 12 फीट बाई 11 फीट एंड 9 इंचेस है। एंड यहाँ से बेडरूम नंबर 2 का जो साइज है वो 10 फीट 9 इंचेस बाई 11 फीट एंड 9 इंचेस है। एंड यहाँ पर जो वॉशरूम है वो कॉमन रहेगा। तो बेसिन एरिया का जो साइज है वो 4 फीट 9 इंचेस बाई 4 फीट है। एंड यहाँ पर वॉशरूम का साइज 4 फीट 9 इंचेस बाई 7 फीट 4.5 इंचेस है। बाहर की तरफ आपको पेंट्री एरिया मिल जाता है जिसका साइज 5 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट रखा गया है। एंड जो सेकेंड फ्लोर है उसमें आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल एंड पैराबोला मिल जाता है। स्विमिंग पूल का जो साइज है वो 10 फीट 6 इंचेस बाई 10 फीट 1.5 इंचेस है। एंड पैराबोला का जो साइज है वो 17 फीट 6 इंचेस बाई 12 फीट एंड 9 इंचेस है। यहाँ से बेडरूम नंबर 1 का जो साइज है वो 12 फीट बाई 11 फीट एंड 9 इंचेस है। यहाँ पे डोर है जो कि बालकनी के लिए है। एंड सिमिलरली आपको यहाँ पर भी कॉमन वॉशरूम मिल जाता है जिसमें बेसिन एरिया का जो साइज है वो 4 फीट 9 इंचेस बाई 3 फीट 7.5 इंचेस है। एंड वॉशरूम का साइज 4 फीट 9 इंचेस बाई 8 फीट एंड 3 इंचेस है। यहाँ पर हमारे पास एक और बेडरूम है जिसका जो साइज है वो 10 फीट 9 इंचेस बाई 13 फीट 1.5 इंचेस है। यहाँ से आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसका साइज 5 फीट बाई 8 फीट रखा गया है। एंड यहाँ पर आपको एक डोर प्रोवाइडेड है जो कि बालकनी के लिए है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।